सव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विकास जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी तीर्थंकर बिहार और उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और मोक्ष भी गए, तो क्या इन दोनों राज्य का इतना पुण्य था कि वहां के लोगों में इतनी कृपा थी प्रकृति की और अन्य जगह क्यों नहीं हुई? कुछ कार्य नियोगी होते हैं और नियोगी कार्यक्रमों के अनुसार तीर्थंकरों का जन्म हमेशा अयोध्या में ही होता है और निर्माण सम्मेद शिखर से ही होता है। ये प्रकृति ने उस भूमि को इसी योग्य बनाया है। इसी दोनों पृथ्वी के अंदर दो नंद्यावर्त स्थापित हैं। वे नंद्यावर्त अकृत्रिम हैं, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किए गए, अनादि काल से अयोध्या में और शिखर जी में हैं। और वही संकेत उनके लिए है कि ये प्रकृति ने ये दो पवित्र स्थान रखे। जब प्रलय काल आएगा तब ये दोनों नंद्यावर्त ऊपर सबको देखने में आएंगे। देवता देखेंगे, विद्याधर देखेंगे और देवता इनकी पूजा करेंगे और जैसे ही पूजा करेंगे प्रलय शांत होगा। एक असंख्यात कल्प काल के बाद हुंडाव शर्पणी काल आता है जिसमें नियोगी परंपराएं टूटती हैं और उसी के अनुसार चार तीर्थंकरों का जन्म, चार तीर्थंकरों का निर्माण अन्यत्र स्थानों से हुआ। गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश आदि। जन्म के संबंध में भी बहुत सारे तीर्थंकरों का जन्म अन्यत्र अन्यत्र हुए, जैसे कंपला जी से विमलनाथ जी भगवान का, बहुत सारे भगवानों का बनारस से हुआ। तो ये सब हुंडाव सर्पणी देन के कारण है। तो इसमें तीर्थंकरों के जन्म के संबंध में पुण्य और पाप का विकल्प नहीं चलेगा, नियोग चलेगा। लेकिन हुंडाव सर्पणी में जो व्यवस्थाएं हुई ये पुण्य और पाप के कारण हुई। उत्तर प्रदेश सदा इस प्रकार की भूमि रही है कि यहाँ की उसी प्रकार की पवित्रता। और सबसे बड़ा है वास्तु का सबसे बड़ा दोष दक्षिण भारत में बना हुआ है। दक्षिण भारत की स्थिति कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। नेचुरल प्रकृति ने वहाँ के वातावरण को, वहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की बनाई है कि वह पूर्णतः उत्कृष्ट समृद्धि को कभी दक्षिण भारत प्राप्त नहीं कर पाएगा। और तीर्थंकरों का जन्म वहीं होता है जहाँ जीवों के सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है। ये मूल कारण बनते हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रदीप जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जो प्रातःकाल जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो पांडुक शिला पर श्री का कहाँ लेखन करना चाहिए? बीचों बीच करना चाहिए या कहीं भी कर सकते हैं? वहाँ करना चाहिए जहाँ भगवान बैठते हैं। पहले श्री स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद उस पर सिंहासन रखते हैं। भगवान का किया हुआ अभिषेक उस श्री को स्पर्शित करते हुए आना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ, मैंने कई बार कहा है कि भगवान कभी श्री के ऊपर बैठते नहीं हैं। वेदी पर विराजमान होते हैं तो हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं।
श्री पे मात्र अभिषेक के लिए बैठते हैं, मात्र अकेले। पूरी क्रियाओं में भगवान का उठना बैठना सब चलता रहता है, लेकिन जब अभिषेक को बैठते हैं उसी समय श्री पर बैठते हैं, क्योंकि अभिषेक के समय भगवान ग्रस्त को लक्ष्य करके वो क्रिया की गई है, साधुओं को लक्ष्य करके नहीं। और ग्रस्त के लिए दोनों प्रकार के सुख चाहिए, अभ्युदय और निःश्रेयस। धन भी चाहिए है और परमार्थ भी चाहिए। और श्री एक ऐसा बीजाक्षर है जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोनों प्रकार की श्री मात, इतने जितने भी बीजाक्षर हैं इनमें से श्री बीजाक्षर होता है, क्योंकि ये संयुक्त बीजाक्षर है, स्वयं में स्वतंत्र बीजाक्षर नहीं है, संयुक्त बीजाक्षर है। और इसको बीजाक्षर माना ही नहीं गया, मूल ध्यान का विषय नहीं बनता, क्योंकि श्री सरागता को लाता है। श्री पर पुस्तकों से हमें समृद्ध करता है। श्री हमें हमेशा किसी भी हमें शक्ति देगा, लेकिन स्वाभाविक शक्ति नहीं देगा, पर शक्तियों को हमें समृद्ध करेगा। क्योंकि श्री बीजाक्षर का जो रूप है, किसी भी मंत्र में जितने भी ध्यान के सूत्र होते हैं उनमें कहीं श्री को स्वीकार नहीं किया गया, कहीं भी नहीं लिया श्री को। पूरी शांति धारा में श्री को नहीं लिया गया। ध्यान के सूत्रों में पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने बहुत सारे बीजाक्षरों का वर्णन किया, लेकिन श्री को नहीं लिया, क्योंकि परमार्थ अकेले की तरफ श्री नहीं ले जा पाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनता आपके। इसलिए गृहस्थों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें श्री जरूर लगता है। सब क्रियाएं, पूजा देखो, ओम ह्रीम आदि और भी जितने हैं श्री लगाते। हम लोगों के कारण, हम लोगों के जितने मंत्र होते हैं, जितनी साधनाएं होती हैं, ध्यान होते हैं, उसमें हम लोग श्री को अवॉइड करते हैं, क्योंकि श्री हमारे लिए अध्यात्म की तरफ नहीं ले जाएगा, हमें एकाकी पने का, एकत्व पने की अनुभूति नहीं कराने देगा वो। और गृहस्थ के लिए श्री जरूरी है, तो भगवान उस समय श्री के ऊपर विराजमान होते हैं। सिंहासन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गिरने की संभावना ज्यादा रहती पांडुशिला पर, क्योंकि भीड़ भाड़ तो होती है। कई बार सिंहासन पर से भगवान गिर जाते हैं, तो उसी श्री के ऊपर भगवान को विराजमान कर देना चाहिए, तो कोई बाधा नहीं। इसलिए श्री बीजाक्षर जो है गृहस्थों की अभिषेक क्रिया के समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोग स्वयं में शक्तिमान नहीं हैं, तुम्हें पर की शक्ति चाहिए, पर का आलंबन चाहिए। तुम अकेले सुखी नहीं रहते हो, तुम्हारा परिवार सुखी हो तो तुम सुखी हो। मान लो तुम सुखी हो और परिवार में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा परिवार है। आपका सुख भी संयुक्त है और दुख भी संयुक्त है। इसलिए श्री बीजाक्षर को भगवान की, जहां गंधोदक का स्पर्श हो, गंधोदक उससे आना और भगवान के ठीक नीचे होना चाहिए। सिंहासन रखा है तो ठीक, नहीं रखा तो डायरेक्ट श्री के ऊपर श्री जी को विराजमान करना चाहिए। उसी से स्पर्शित गंधोदक आपके लिए शक्तिशाली होगा। कई लोग यहाँ लगा करके ऊपर का भी से गंधोदक कर लेते हैं, ये गंधोदक नहीं है। गंधोदक का एक विधि है, उसी अनुसार होना चाहिए। राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन, कोटि सा नमन। महाराज जी, पूज्य मुनिराज का गुणस्थान सर्वघाती कर्म के तीव्र उदय से छठवें गुणस्थान से गिरने में कारण है, क्या इसके अलावा और कोई कारण है? स्वयं का कषाय की तीव्रता, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, जो सावधानी
नहीं बरतते हैं उनके गुणस्थान गिर जाते हैं। कर्म का उदय तो गिरते कर्म के उदय से नहीं है, लेकिन जब गिरेंगे तो कर्म का उदय तो आएगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति नीचे आएगा तो कोई ना कोई कर्म का उदय तो आएगा। कर्म ही गिराने में कारण है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि कर्म तो सभी के सदा उदय में विद्यमान रहते हैं। यदि अपने परिणामों में सावधानी है तो कर्म का उदय आने के पहले ही वह पर रूप हो जाता है, ऐसा मानस। यशवंत सिंह जी जीएसटी ऑफिसर रिटायर्ड ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लौकिक में देखते हैं जो अधिक धनवान होता है, अनेक सुविधाओं से युक्त होता है, उसे ही धनवान कहते हैं, मगर धर्म शास्त्रों में धनवान किसे कहा जाता है? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने धनवानों की बहुत अच्छी परिभाषा बनाई। भूत्या सतम यह नात्म शमम करोति। सबसे बड़ा धनवान वो है जो अपने आश्रित लोगों को भी अपने समान अपने धन के माध्यम से उनको सुखी कर देता है, वही धनवान है। उन धनवानों से क्या मतलब है जो अपने आश्रित को अपने धन से सुखी ना करें बल्कि दुख करें। धनवान व्यक्ति दूसरों को दुख ज्यादा देते हैं, धन के अहंकार में शोषण करते हैं। उनको अहंकार रहता है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ भी कर दो, क्या कर लेगा, अपने पास धन है, हम धन के बल पर निपटा लेंगे। तो धन के माध्यम से यदि तुम दुख दे रहे हो दूसरे को, तो ऐसे धनकों से कोई मतलब नहीं है। और वही धन यदि दूसरों को सुख में निमित्त बनता है तो वास्तविक रूप से पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के अनुसार तो वही धनवान है जो धन स्वयं को सुखी करे और उसके आश्रित आने वाले को भी उस धन के माध्यम से सुखी कर देता है, वही धनवान कहलाता है। के लिए धनवान का रूप बनना चाहिए। अपने से पुण्यहीन है उनको अपना धन का भाग देता है, अपने से पुण्यहीन को। और जो अधिक पुण्यवान है, पूज्य पुरुष है, जिन्होंने के माध्यम से वो अपने धन के माध्यम से पूज्य पुरुषों को दान देता है। तो जब दान देने का भाव आता है तो दान पूज्य पुरुषों को दिया जाता है और करुणा सहयोग पुण्यहीनों को दिया जाता है। ये दो गुण जिसके पास विद्यमान है परमार्थ की दृष्टि से वही धनवान है। बाकी सब अय्यास हैं, हिटलर हैं, आताताई। अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सुख दुख धूप छांव रात दिन हार जीत मान अपमान जीवन मृत्यु ये जीवन की रीत है, सबके जीवन में ये आते हैं, मगर फिर इसमें कर्म का क्या हाथ होता है? कर्म क्या करता है? कर्म ही तो परिचायक होता है ना, तुम्हारे परिणामों के ऊपर आश्रित। धूप छांव कर्म का खेल नहीं है, हमारे परिणामों का खेल है। आप परिणामों को भी देख लो, दिन भर में आप कितने अच्छे बुरे परिणाम करते हो। कभी इतने अच्छे परिणाम हो जाते हैं कि यदि मोक्ष होता तो मोक्ष हो जाए, और कभी इतने गिरे हुए परिणाम कर लेते हैं कि 7वें नरक के अलावा 8वां होता तो भी वहां वो कम पड़ जाता है। तो आप परिणामों को तो देखिए, शायरे का ये धूप छांव अपने परिणामों के ऊपर है। ये प्रकृति पुण्य पाप के तबले पर नाचती है। पुण्य पाप के तबले पर आप पुण्य का तबला बजाएंगे, प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। पाप का तबला बजाएंगे, प्रकृति पापमय हो जाती है। कर्म कोई चीज नहीं है। हमारे अच्छे बुद्धे परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उन भावों को एक प्रकार के कहना चाहिए कि वो व्यवस्थित करता है कर्म। कर्म तो एक हमारी परिणामों की व्यवस्था बनाता है। इसलिए हम अपने परिणाम यदि एक समान रखें तो जिंदगी भी एक समान हो सकती है, आने वाला भविष्य एक समान होगा। यदि आपने अपना एक परिणाम रख दिया, इसलिए तो वृत्ति जो होते हैं इनके परिणाम ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं होते।
इसलिए वो असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय करते हैं। उनके परिणाम एक बंधे हुए रहते, बस राग भी आएगा तो उनको एक सीमा तक आएगा, देश भी आएगा तो एक सीमा तक आएगा। इतने नीचे नहीं उतर जाएंगे कि स्वयं मिट जाएं और दूसरे को मिटा दें। इतनी कसाई नहीं करेंगे कि वे स्वयं की अपने व्रतों को खंडित कर दें। राग द्वेष भाव जागेंगे, लेकिन इतना ही जागेंगे कि वो अपनी सामायिक बिगाड़ दें। राग द्वेष भाव आएंगे, लेकिन इतना नहीं जागेंगे कि उनका प्रतिक्रमण छूट जाए। इतना नहीं जागेगा कि जिससे उनके व्रतों की मर्यादा खत्म हो जाए। वो अपने स्वयं के व्रतों को, अपनी चर्या को सबसे पहले ध्यान रखेगा, और जैसे राग द्वेष आदि भाव जागेंगे, वो अपनी तत्व दृष्टि से, अपने भेद विज्ञान से उस प्रकार के राग द्वेष आदि भावों को स्वयं कट करेंगे, सीमित करेंगे, और अपने सामायिक आदि जो नियम हैं उनमें अपने परिणामों को संभाल लेते हैं। आवृत्ति और आवृत्ति जो होता है, इसके परिणामों का कोई भरोसा नहीं रहता है। धर्म छूटे तो छूट जाए, लेकिन कसाय नहीं टूटना चाहिए। धर्म टूटे तो टूट जाए, धर्म से दूर होना पड़े तो हो जाए। जैसे आजकल आप लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, अब देख लीजिए आप जितने एनआरआई होते हैं, धर्म छूटे तो छूटे, गुरु छूटे तो छूटे, सिद्ध छेद छूटे तो छूटे, हमें धन चाहिए। अब देख लीजिए कैसा परिणाम है। स्पष्ट मालूम है कि उस देश में हम जाएंगे तो धर्म छूटना निश्चित ही कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। ना वहां मंदिर है, ना वहां गुरु है, कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या आकर्षण कर रहा है? धन आकर्षित कर रहा है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहां भी भूखा मरने वाला नहीं है। यहां 5 लाख रुपया कमाएगा, वहां 50 लाख कमाएगा। 45 लाख का डिफरेंस धर्म छुड़ा देता है। तो धर्म की कीमत कितनी हो गई? 45 लाख उसको ज्यादा मिलते, वो कहता है काया धर्म ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो कहता नहीं, हम 5 में भी जिंदगी चला लेंगे, लेकिन साथ में हमें संस्कार चाहिए, धर्म चाहिए, हम सबको नहीं छोड़ सकेंगे। माँ बाप की कीमत कितनी? 45 लाख। अब माँ बाप को छोड़कर बच्चे विदेश चले जाते, माँ बाप यहाँ पड़े। अब कीमत कितनी आंक दी उन्होंने? 45 लाख। काय का माँ बाप, काय का भारत। जिस भारत देश में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, जिस आर्यखंड में जन्म लेने के लिए, उसी आर्यखंड को तुमने 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। जिस ऐसे संस्कारवान स्थान को पाने के लिए, तो ऐसे जीवों के लिए हम कर्म का आरोप देवें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी खुद की जिजीविषा, हमारे खुद के उतार चढ़ाव होते हैं, उससे धूप छांव आती है। धूप छांव कोई सूरज के कारण से, रात के कारण नहीं आती है। हमारे खुद गंदे परिणामों से धूप छांव की स्थिति बनती है। चलिए, पूरे विश्व में 150 देशों से ऊपर देखा जाने वाला ये बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान सभी श्रावकों की ओर से, या पंडाल में विराजमान सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी को इच्छामि 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 महाराज। आज की प्रथम जिज्ञासा सर्वप्रथम महिलाओं की ओर से है, श्रीमती प्रीति जैन कानपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निशंक जैन कन्नौज। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग रोज ही आलोचना पाठ पढ़ते हैं और रोज वही गलतियां करते हैं, क्या हमारी ये गलत बात नहीं है? 2 बातें होती है। एक तो गलती हो जाती है, उस गलती को तो छोड़ देता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो तुम्हें करना ही पड़ेंगे। तो प्रतिदिन आलोचना पाठ फिर भी पढ़ना चाहिए। कम से कम इतना ज्ञान तो है कि ये गलत है। अब आलोचना पाठ में आया,
अब झाड़ू लगाना तुम बंद नहीं कर सकते, झाड़ू तो लगाओगे गृहस्थ है, लेकिन इतना तो है कि झाड़ू देख के लगाओगे। आलोचना पाठ पढ़ने से इतना हो जाएगा, बंद तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना हो जाएगा, बिन देखे जगा बोहारी। अब ये शब्द आते इतना आ गया कि भाई झाड़ू लगाते समय हमें देख के लगाना, कोई जानवर न मर जाए। तो कई बार ऐसी बहुत सारी जिंदगी में होते हैं जो प्रतिदिन दोष लगते हैं, प्रतिदिन उनकी आलोचना होती है। उसका मूल फल ये है कि हमें सदा सावधानी की प्रेरणा मिलती है और गलत को गलत समझने का हमें होता है, कभी न कभी छूट जाएगा। इसके पश्चात निशंक जी आ जाएं और इसके पश्चात आप श्रीमती सीमा जी कानपुर तैयार रहें। हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि वकालत के पेशे में जो झूठ और अन्य अवांछनीय कर्मों का बंद होता है वह धार्मिक दृष्टि में कहाँ तक उचित है? क्योंकि महाराज श्री हम ये काम अपनी आजीविका चलाने और अपने प्लस आए हुए क्लाइंट के हित के लिए करते हैं। ये आपकी भूल है। वकील सत्य को जिताने के लिए होता है, वकील असत्य के लिए नहीं होता। कानून में आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ का मूल सिद्धांत क्या है? कानून के द्वारा उसको बचाना, मूल उद्देश्य यही है। ला यानी कानून, कानून यानी धर्म। हम कैसे उसको कानून की दृष्टि से बचा सकते हैं अपराध नहीं होने पर। आज भी बात अलग है कि आजीविका के लिए लोग मालूम है कि हमें असत्य है, फिर भी सत्य को हराने के लिए हम असत्य को फाइल कर रहे हैं। और आपको खुद मालूम है कि ये केस बिल्कुल असत्य है, ये अपराधी है, फिर भी वकील खड़ा होकर सत्य को हराने का प्रयास करता है, असत्य को जिताने का प्रयास करता है। तो ना तो ये वकालत कहती है, ना कानून कहता है, ये तुम्हारी खुद की ही मूर्खता और अज्ञानता है कि असत्य को जिताकर सत्य को हरा करके आजीविका चलाना। यही तो रावण का सिद्धांत था। रावण ने भी भगवान की माला फेरी है, सबने फेरी, और रावण ने भी भगवान की माला फेरी, लेकिन दृष्टि क्या थी? धर्म हारना चाहिए, अधर्म जीतना चाहिए। जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, हे शांतिनाथ भगवान, उसका तो नाश हो, और जो दूसरे की पत्नी को उठा के ले जाए उसकी रक्षा हो। यही तो वकालत है। यानी राम का नाश हो और मेरी सुरक्षा हो। तो जब व्यक्ति असत्य को और पाप को जिताने का प्रयास करता है तो धार्मिक कानून तो ये कहता है, और कानून भी कहता है, कि वो गलत है। इस ढंग की आजीविका से भूखे रह जाना श्रेष्ठ है, लेकिन असत्य को जिताकर सत्य को हराकर रोटी खाना भी जहर है, गलत है, नहीं होना चाहिए। श्रीमती सीमा जैन कानपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमरीश जी कन्नौज। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 16 स्वर्ग होते हैं, उसमें पहले स्वर्ग का सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग का इंद्र होता है, परंतु उससे बड़े और सभी इंद्र होते हैं, परंतु सौधर्म इंद्र को ही पंचकल्याणक में महत्व क्यों दिया जाता है? ये पंचकल्याणक एक धार्मिक क्रिया है। स्वर्ग जो है सुख वैभव के लिए प्राप्त होते हैं, तो सुख वैभव में तो ऊपर के देव ज्यादा सुखी है, वैभव भी ऊपर के देव का ज्यादा है। मात्र पंचकल्याणक के लिए उसका एक ऐसे पुण्य का नियोग हो जाता है कि वो पंचकल्याणक में ही आगे होता है, अन्य किसी कार्यों में आगे नहीं है। स्वर्गों की वैभव की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग का इंद्र ज्यादा पावरफुल है, उसकी विशुद्धि है, उसका वैभव है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने ऊपर ऊपर के देवों को ज्यादा विशुद्ध कहा, ज्यादा समृद्धशाली कहा, ज्यादा सुखी कहा। मात्र पंचकल्याणक के लिए ऐसी नियोगी क्रिया है। तो पंचकल्याणक की क्रिया एक नियोगी होती है। सारी क्रियाएं पंचकल्याणक में नियोग पूर्वक होती हैं।
अब अंतिम संस्कार में अग्नि कुमार देव ही उनके संस्कार करेगा, नियोग है। कुबेर ही समोषण की रचना करेगा, नियोग है। ईशान इंद्र ही छत्र लगाएगा, दूसरा नहीं लगा सकता, नियोग है। शनत कुमार महेंद्र ही चवर ढोरेंगे, अन्न नहीं ढोरेंगे, ये नियोग है। सौधर्मेंद्र ही अभिषेक करेगा, जन्माभिषेक, ये नियोग है। तो पंचकल्याण की एक प्रकृति प्रदत्त अनादिकाल से नियोगी क्रियाएं हैं, जिनके लिए अलग क्वालिटी का पुण्य चाहिए। सांसारिक भोग विलासता का पुण्य अलग है और पारमार्थ कार्य करने के लिए पुण्य अलग है, जिसे हमारे यहाँ सातिशय पुण्य बोलते हैं। सातिशय जो पुण्य होता है वो सौधर्मेंद्र का ज्यादा होता है और सामान्य पुण्य अन्य देवों का ज्यादा होता है। कन्नौज। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती कमलेश जैन जी, कानपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी एक आशंका है, जब हम तीर्थंकर भगवान जब सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पे तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं तो क्षीर सागर के जल से करते हैं, तो क्षीर सागर का जल सबसे शुद्ध माना गया है, उसमें एक इंद्रिय जीव जलकाय के अलावा कोई भी नहीं होते हैं। 1008 कलशों से उनका नमन करते हैं तो हजारों टन अगर देखा जाए तो जल निकलता है, तो क्या वो क्षीर सागर में ही जाता है या कहीं और चला जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि उसमें और कोई जीव होता नहीं है। अगर क्या तीर्थंकरों का शरीर इतना शुद्ध होता है, कोई हजारों तीर्थंकर का स्नान हो चुका है, वो आगे होगा भी, तो मेरी ये जिज्ञासा सिर्फ आप शांत कीजिए। हाँ, बहुत बड़ी जिज्ञासा है। हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने वीरोदय महाकाव्य में इसी प्रश्न को उठाया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने भी महापुराण में प्रश्न उठाया। जिस समय और ये कलश एक साथ ढलते, क्रम से नहीं ढलते, 1008 कलश एक साथ, और एक कलश कितना बड़ा मालूम? 8 योजन गहराई वाले, 100 योजन चौड़ाई वाले, यानी किलोमीटर में कितना हो गया? 96 किलोमीटर तो गहरा है। भाखड़ा नंगल भी नहीं गहरा रहता है। कोई भारत का विश्व नहीं, वो बांध नहीं है। 48 किलोमीटर चौड़ा, चौड़ाई तो फिर भी मिल जाएगी। गहराई 96 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर में। एक भाखड़ा नंगर यदि थोड़ा टूट जाए ना तो आधा भारत और पाकिस्तान तो साफ हो जाएगा। भाखड़ा नंगल में जितना पानी है उससे कई गुना ज्यादा पानी तो एक कलश में आता है। यानी एक कलश का पानी भाखड़ा नंगल बांध से भी कई गुना ज्यादा है, और ऐसे 1008 कलश है। जब भगवान पर ढलते हैं इतनी तेजी से बहता है कि देवता भी तैर जाते हैं, लेकिन जैसे नीचे पहुंचता है सारे देवताओं को एक एक बूंद मिल पाता है। असंख्यात देवता है, सब अपने सिर पर धारण करके नीचे बह ही नहीं पाता वो। एक उनका जैसे आपके गंधोदक का स्थान होता ना, बस वहां तक आता है, उसके बाद सारे देवता, और देवताओं को कितना मिलता है? 2-2, 4-4 बूंदें मिलती हैं। वहां तक, समुद्र तक तो जाने का सवाल ही नहीं। मेरू पर्वत के पांडुक वन को भी वो गीला नहीं कर पाता, क्योंकि असंख्यात देवता है, और असंख्यात देवताओं के लिए इतने कलश में कितनी बूंदें हैं? असंख्यात बूंदें बनेंगी। इसलिए ढलते समय तो ऐसे लगता है जैसे सागर उमड़ पड़ा हो, लेकिन जब गंधोदक के स्थान के बाद देखते हैं तो वहां एक बूंद भी नहीं जाता है। इसलिए पुनः क्षीर सागर में जाने का सवाल ही नहीं। जब मेरू पर्वत को गीला करके नीचे आवे तब तो वो कहीं जाएगा, वो तो पांडुक वन को भी गीला नहीं कर पा रहा है, और सारा गंधोदक का रूप लेकर लोग, उस देवता अपने सिर पर उसको धारण कर लेते हैं। वो भी 2-2 बूंद मिल पाता मुश्किल से, ऐसा है। श्रीमती कमलेश जैन, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे कैप्टन वैभव जैन, कन्नौज। माइक एक और दे दे। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार सहित बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
परम पूज्य चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न पद्म पुराण से है। मेरा प्रश्न है कि राम और लक्ष्मण दोनों में बहुत प्रेम था और दो देव उनकी परीक्षा करने के लिए आए। जब राम ने लक्ष्मण से देवों ने आकर कहा कि राम की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उसी समय उनके प्राण पखेरु हो गए। जिज्ञासा क्या है? तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि उनमें पूर्व भव में कौन सा ऐसा मोह था कि जो ऐसा हुआ? एक भाव की कथा नहीं, उसी पद्म पुराण में आपने प्रारंभ में देखा होगा, ये 16 भाव से प्रेम चल रहा था। जब वो धनदत्त के रूप में रामचंद्र जी थे, वहीं लक्ष्मण थे, सीता जी भी थी और रावण भी था, और ये 16 भाव का बैर था। और 16वें भाव पहले भी रावण के साथ यही बैर हुआ था और उसमें सीता निमित्त बनी थी और लक्ष्मण ने ही मारा था। और ये 16 भाव से चलता चलता इनका प्रीति प्रेम है। अब प्रेम तो वही कहलाता है जब व्यक्ति सामने वाले के लिए अपना सब सुख लुटा देता है और सामने वाले को सुखी करने के लिए कितना भी दुख उठाने को तैयार हो जाता है, इसी से प्रेम बन जाता है। लक्ष्मण देखो, रावण को रामचंद्र जी को वनवास जाना था, लक्ष्मण को क्या जरूरत पड़ी थी? कहीं ने लक्ष्मण के लिए तो नहीं कहा था, फिर क्यों गए वो? क्या जरूरत पड़ी थी? रामचंद्र जी को था नहीं, भैया का सुख हमारा सुख, भैया का दुख हमारा दुख, और अपना सुख छोड़कर भाई के लिए तैयार हो जाते। तो ऐसा जो समर्पण होता है किसी भी वस्तु के प्रति, जब व्यक्ति अपना सारा सुख समर्पित कर देता है और अपने आप को दुख उठाने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे राग आदि भाव बन जाते हैं, प्रेम भाव बन जाता है। कैप्टन वैभव जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जैन, दिल्ली। हेलो, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और चुल्लक जी के चरणों में त्रिवार बंजामी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमको पुण्यतिथि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? पुण्यतिथि मनाने में कोई बाधा नहीं है, यदि अच्छे व्यक्तियों का मरण हुआ है और वो तुम्हारे लिए उपकारी रहे हैं, वो तुम्हारे लिए आदर्श रहे हैं, तो आदर्शों का पुण्यतिथि मनाने में कोई बाधा नहीं। आपका यदि उनके जीवन से आपको कोई उपकृत हुए हैं तो पुण्यतिथि मनाना चाहिए, कोई बाधा नहीं, बना सकते। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न नियम से संबंधित है। महाराज श्री, जो हम कोई नियम जीवन पर्यंत लेते हैं, तो क्या हम उस नियम को इस प्रकार ले सकते हैं कि यह नियम मेरा तब तक चलता रहे जब तक हमको मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, और हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें या विशुद्धि ऐसी बढ़ाएं कि यह नियम हमारा चलता रहे? सम्यक दृष्टि ऐसा ही नियम लेता है। मैं मुनि व्रत मैंने लिया, मैंने ऐसे ही नियम लिया है कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, अब वो बीच में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पाया ना मोक्ष पद जोलो, आपकी भक्ति में आया था ना, सेऊ तेरे चरण प्रभु, जब तो व्रतों को लिए ले सकते, जब तक मोक्ष पर्यंत के लिए। अब दुर्घटना होगी तो होगी, हम क्यों अपने संकल्प को सीमित करें? मोक्ष के लिए हमने रत्नत्र लिया है तो मोक्ष के लिए है। अब बीच में हमें रुकना पड़ेगा, बीच में गाड़ी बदलना पड़ेगी, तो ये सब चलता रहता है। सम्यक दृष्टि का जो नियम है वो मोक्ष पर्यंत ही होना चाहिए। जो बड़े नियम होते हैं जैसे मिथ्यात्व का त्याग, मोक्ष पर्यंत होना चाहिए। प्रतिमाएं लेते हैं कोई वृत्ति, मोक्ष पर्यंत ही होना चाहिए। भगवान के दर्शन का नियम मोक्ष पर्यंत ही, जब तक मैं मुनि नहीं बनूं तब तक के लिए ऐसे नियम होना चाहिए। कुछ जो भक्ष्य चीजें हैं उनके नियम होते हैं कि भाई ठीक है, आज मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, तो ये चीजें। लेकिन जो मूल व्रत हैं वो जीवन, जैसे अष्टमूल गुण हैं, मोक्ष पर्यंत लेना चाहिए। मध्य मधुमास का त्याग है, मोक्ष पर्यंत करना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि की हर क्रिया में मोक्ष रहता है,
तो मोक्ष पर्यंत का भाव आना चाहिए। अब ये पक्का है कि बीच में वो देवादि पर्याय प्राप्त करेगा तो करे, होवे तो होवे, हमारा तो संकल्प वहां तक का है। श्रीमान अशोक जी जखौरा, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गर्विका जैन कानपुर। श्रीमान अशोक जी जखौरा। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारा जो शंका है वो दिगंबर जैन मंदिर जखौरा के बारे में है। मंदिर को तोड़े हुए 14 महीने 10 दिन हो गए हैं। ऐसा जखौरा वालों का क्या अशुभ कर्म का उदय है कि मंदिर का विधिवत काम चालू हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, जबकि हम लोग बहुत विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। रोज मंदिर जी में 1 घंटे का भक्तांबर जी का पाठ होता है, चतुर्दशी को 24 दीपकों द्वारा आरती करते हैं, सभी चीजें करते हैं। महाराज जी, इसकी हमें और आगे राह बताएं। कोई व्यक्ति अग्नि में बैठा हुआ कहता है महाराज जी हम पूरी माला फिर रहे हैं फिर भी अग्नि मुझे जला रही है। तुम ऐसे समुद्र में मंदिर बनाने का संकल्प किया है कि जहां इतना बड़ा समुद्र है तो ये बाधाएं नहीं कहलाती हैं, ये तुम्हारी व्यवस्था और दृढ़ता का काम है। बाधा तो जब कहलाती है जब सब प्रकार की अनुकूलता हो फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तब ये तो व्यवस्थाएं हैं। बड़ी देर लग रही है लेकिन जब बनेगा तो ऐसा बनेगा कि सारी दुनिया में प्रलय आएगा, जखौरा का मंदिर अखंड खड़ा रह जाएगा। ये तो व्यवस्थाएं कहलाती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक प्रकार का सोच, कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली। ये तो अपन सावधानी बरत रहे हैं कि जिससे कि मंदिर में किसी प्रकार की परेशानी न जाए। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लगे रहो, सफलता मिलेगी। महाराज जी, हमें याद है जिस दिन ये कार्यक्रम वहाँ हुआ था जखौरा में, उस दिन हम लोग भी सौभाग्यवश वहाँ थे। और मात्र 15 या 20 मिनट की मीटिंग में 700 कलश का कर देना। जखौरा तो समुद्र ही नहीं महासागर है महाराज श्री। और बस धैर्य चाहिए भैया, लगे रहो, बहुत लगन है उसमें। सबसे बड़ी परेशानी क्या, पीछे तालाब होने से जैसे ही खोदते हैं तो पानी का एकदम फव्वारा फूटता है। और उसके भी उपाय हैं लेकिन वो उपाय अपन अपनाना नहीं चाहते। आरसीसी वाले, लोहे लंगड़ वाले, अभी यदि हमारा आरसीसी के इंजीनियर को छोड़ दो तो वो तो समुद्र में तालाब के अंदर ही बना देंगे, उनको तो क्या लगना, बनते ही हैं बड़े बड़े पुल। तो वो नहीं चाह रहे अपन, क्योंकि मंदिर की स्थिति जो बनाना चाह रहे हैं उस मंदिर में। लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा। हो सकता है अब उसके अच्छे दिन आना शुरू होने वाले हैं। गर्विका जैन कानपुर, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी जखौरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विचामी चुन्नक जी, विचामी चुन्नक जी, विचामी चुन्नक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे छोटी छोटी बातों पे क्रोध ना आए। क्रोध इसलिए आता है तुम्हें कि तुम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मम्मी पापा की बात मानना शुरू कर दो, क्रोध खत्म हो जाएगा। तेरी आदत है कि मम्मी पापा भी मेरी बात माने और नहीं मानते हैं तो तुनकती है। इसलिए नियम ले लो कि हम मम्मी पापा को अपनी बात नहीं मनवाएंगे, मम्मी पापा की बात मानेंगे तो क्रोध गायब हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमान संजय जी जखौरा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी स्वीटी जैन फरुखाबाद। महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में तिरबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब कोई खत्म हो जाता है तो अपन श्री जी के आगे शोक सभा कर सकते हैं या नहीं? परंपराएं हैं, चलती हैं, करने में कोई बाधा नहीं। मर्यादा होती है, उनका जो आंगन होता है, व्यवस्थाएं हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं।
मंदिरों में ही की जाती हैं, क्योंकि मंदिर में करने से ही उस व्यक्ति के आए हुए अशुभ कर्म के ऊपर साहस मिलता है, सांत्वना मिलता है। आगम में ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया, लेकिन सामाजिक परंपराएं हैं, इसलिए उनको हम गलत भी नहीं कह सकते, करने में कोई बाधा नहीं। महाराज श्री वेदी के सामने होती है। देखो, मर्यादा हो, जहाँ पर पूजा पाठ होते हो वहाँ तक न जावे। अभिषेक और पूजन के स्थल तक सुआ सूतक वाले को नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मंदिर के कई भेद हैं। तो एक हमारे यहाँ गुण मंडप होता है, गुण मंडप में बैठक नहीं होना चाहिए। और गुण मंडप के बाहर एक नृत्य मंडप होता है, तो नृत्य मंडप में बैठ करके अभिषेक सभा आदि होती है, तो कोई बाधा नहीं है। अच्छा भाव है, वहाँ कोई गलत भाव तो होते नहीं। बैराग भावनाएं, संबोधन आदि दिया जाता है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा और छोटा मंदिर हो तो बाहर कर लेना चाहिए, धर्मशाला में कर लेना चाहिए ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, पूरी चकोरा की तरफ से महाराज जी नमोस्तु। नमो स्वीटी जैन फरुखाबाद, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु एक मिनट, गुरुदेव। उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन कन्नौज। अब बोलो। चुलक जी को इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका दूर कीजिए, मैं जाप में मन कैसे लगाऊं? जैसे नोट गिनने में मन लगाती हो। संसार के कार्यों में क्यों मन लगता है? क्योंकि उसके प्रति रुचि है। हर चीज को मन में हानि लाभ बैठाना पड़ेगा। मन की एक चीज है हानि और लाभ से। हमारे शास्त्रों में हान उपादान शब्द का प्रयोग करते हैं। मन में हानि और लाभ बैठा दो। इस फेरने से लाभ क्या है, ऐसा मन में धारणा बन जाएगी तो मन लग जाएगा। क्योंकि और या फिर भय बैठा लो कि नहीं फेरने से नुकसान क्या होता है। तो इस प्रकार के हानि उपादान की दृष्टि यदि तुम्हारे जैसे नोटों के प्रति हानि उपादान का नाम भाव आता है, यदि थोड़े चूक गए तो एक नोट ज्यादा चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे यहाँ आना चाहिए, एक नमोकार मन चूक गया तो हमें कितना नुकसान हो जाएगा, ऐसा चिंतन करने से मन लग जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद आकाश जी जैन कन्नौज। हेलो, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, भगवान महावीर स्वामी जब मारीच की अवस्था में थे तब उन्होंने 363 मत और मतांतर चलाए थे। तो क्या ये पंचम काल में जो हम लोग जगह इधर उधर पूजा पाठ आदि करते हैं, तो ये वही हैं क्या सब? एक भाव में नहीं चलाए थे उन्होंने, एक भाव में एक ही मत चलता था। मारीच की पर्याय जब थी, मारीच ऋषभ देव का पोता था, भरत चक्रवर्ती का बेटा था, उस समय उसने एक ही मत चलाया। फिर ये अनेक भवों में बार बार जन्म लेकर के उस जीव के निमित्त से चलते गए। तो आज जो मत मतांतर हैं वे सब उसी समय के चलाए हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती निशी जैन कानपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी कन्नौज। गुरुवर को मेरा सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुश्री, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो मुनिराजों का बिहार चलता है तो उसके आगे ध्वजा चलती है, उस ध्वजा का क्या महत्व है? और जो चलता है उसको लेके प्रभावना का एक रूप है, ऐसा कोई नियामक कारण नहीं है, भक्तों की भावना है। ध्वजा से व्यक्ति को एक मिलता है कि दुनिया समझ जाती है कि किस धर्म का संकेत है। समोषण आदि विहार होता है तो वहाँ पर भी धर्म चक्र चलता है, ध्वजाएं चलती हैं। तो ये तो एक धर्म की प्रभावना है, चलाने में कोई बाधा नहीं है, नहीं चलती है तो कोई बाधा। इसके पश्चात श्री विकास जी जैन कन्नौज और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीनू जैन फरुखाबाद। हेलो, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी।
जैसा कि महाराज जी आपने एक बार प्रवचन में अपने बताया था कुरावली में कि श्रावक के 6 कर्तव्य बताए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो आपने बताया था कि देव दर्शन, जैसे देव पूजा नहीं कर पाते हैं तो देव दर्शन की कोई विधि नहीं बताई गई है शास्त्रों में। तो ये हमको जिज्ञासा है कि क्या मतलब अगर देव पूजा नहीं कर पाए तो देव दर्शन उचित है कि क्या? गृहस्थ के लिए, जैन गृहस्थ के लिए देव दर्शन नहीं कहा गया। देव दर्शन उनके लिए है जो पूजा करने के अयोग्य हैं, जो अभिषेक करने के अयोग्य हैं, ऐसे कुल आदि में पैदा हुए हैं जो भगवान को छूने लायक नहीं है। इसलिए श्रावक को देव पूजा का ही उल्लेख मिलता है। देव दर्शन को किसी भी आवश्यक में कहीं लिखा नहीं गया, पूजा ही लिखी गई। जितने आचार्यों ने प्राचीन काल से भी यही कहा, दान पूजा मुखो सावो धम्मो। तो पूजा है, पूजा जहां है वहां देव दर्शन है। अब नहीं कर पाते हैं तो उसने नंबर कटेंगे। कोर्स है तुम्हारा, पूजा का कोर्स है, और पूजा नहीं कर पाए तो नंबर कटेंगे। क्यों नहीं कर पाए पहले कारण तो बताएं, कारण पूछना पड़ेगा। कारण किस प्रकार का है, उस कारण के अनुसार। मान लो बीमार हो, बात अलग है। मान लो तुम इतने सुबह से उठ करके नौकरी पे जाते हो, तो कारण बताइए कि अभी से कर ही नहीं सकते, उस समय इतने बजे जाते हैं। तो पहले कारण बताओ, नहीं कर पाते हैं ये क्यों, कारण क्या है? प्रमाद, यूं तो नीचे का मार्ग मजबूरी में आना चाहिए, मूल मार्ग में नहीं आना चाहिए। जब मजबूरी हो तो हमने 5 कारण भी बताए थे। इन 5 कारणों से यदि पूजा नहीं कर पाता है तो वो देव दर्शन करेगा, जैसा करना चाहे वो कर सकता है। श्रीमती मीनू जैन। महाराज श्री को कोटिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ या पुण्य किया जाए जिससे शरीर की सहन शक्ति बढ़े? शरीर की संगन शक्ति बढ़ाने का मूल कारण है वैयावृत्ति। दूसरों की जुक्ति जितनी सेवा करेगा, दूसरों के दिखने दुख दूर करेगा, हमेशा ये भावना भाएगी कि हमारे द्वारा दूसरों के कितने दुख दूर हो सकते हैं और हम कितना दुख दूर करते हैं। हमारे पास समर्थ है तो हम सदा दुख दूर करेंगे, मन से भी करेंगे। मन से हमेशा दुख दूर करने की भाव होना चाहिए। सुबह उठकर शाम को सोने के पहले भावना करना चाहिए मन में, संसार के सब सुखी हो। वचनों से हमें दूसरों के दुख दूर करना चाहिए। कोई दुखी है, अच्छे शब्द सुना देना। काया से हमें दूसरों के दुख दूर करना चाहिए। हमारे धन से यदि दूसरों के दुख दूर होते हैं, हमारे पास धन है कि हम इस धन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हैं, तो हमें धन से बचाना चाहिए, शरीर से बचाना चाहिए। हम नहीं बचा सकते हैं, दूसरों से बचवाना चाहिए। जब जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास कैसे भी करें, तन से, मन से, धन से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, उससे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। ऐसा पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर लिखा, भीम को ऐसी शक्ति कैसे मिली? पूर्व भाव में उसने नियम लिया था कि संसार में यदि कोई उसकी दवाई है तो हम किसी भी जीव को बिना दवाई के नहीं मरने देंगे, हम उसको लाके दवाई देंगे, ऐसा दवाई। और उसके संबंध में देवताओं में चर्चा चली तो देवताओं ने आके परीक्षा की कि ऐसी बीमारी लेकर आ गया। और भीम के वो एक उस दूसरा नाम भी उनका संजयंत। तो वहां पर लेकर के उन्होंने कहा कि भाई ये बीमारी कैसे दूर हो? बोले साहब ये बीमारी तो जब दूर हो, बस एक रात की तुम्हारी जिंदगी है। कल तक यदि कश्मीर का तो चावल, आसाम की दाल और दक्षिण का पानी, ये तीनों रात भर में आ जाएं तो हम कल जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे।
अब वो जीव सोचता है कि मेरा तो नियम था कि दवाई है तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा, दवाई नहीं है तो बात अलग है, लेकिन इलाज तो है, कह रहा है कि कर रहे। उसको इतना संकलेश हुआ, इतना संकलेश हुआ कि देखो दुनिया में दवाई है और लेकिन मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। और रात्रि में उसको इतना संकलेश हुआ कि देवताओं का सिंहासन हुआ और देवता ने ला करके तीनों जगह की रात भर में सामान ला के दे दिया और सवेरे उसको खिचड़ी बना के खिला दी। वो तो देवता था, परीक्षा की गई थी। तो उस समय ऐसे परिणाम करने से हम क्या करें, कैसे करें दूसरे का दुख दूर कर सके। दूसरे को दुखी देखकर ऐसा भाव आए मैं क्या करूं, कैसे करूं, सामने वाले का दुख दूर करूं, ऐसा परिणाम जब बनता है उससे हमारे लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं, ऐसा मानो। इसके बाद श्रीमान अरुण जी कानपुर और इसके पश्चात महिलाओं की तरफ से श्रीमती विप्रा जैन कानपुर। अरुण जी। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, अभी मैं 15 दिन पहले गिरनार पर्वत सिद्ध क्षेत्र अपने गया था। मैं अपनी पद यात्रा करते हुए 5वीं टोक पे नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन कर रहा था। जैसे ही मैंने अर्घ चढ़ाया, वहां के दोनों पुजारियों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ खूब मारपीट की। तो इसमें मेरे पाप का बंधन था कि उन पुजारियों का पाप का बंधन था? उन्होंने तो पाप का बंध किया ही है, तुम्हारे लिए तो पुण्य का बंध हुआ कि तुमने मार खा करके भी, तुम्हें मालूम था कि वहां ये झगड़े होते हैं, फिर भी जाने का प्रयास किया। तो कोई बात नहीं, पिटने वाले का कभी विनाश नहीं होता है, पीटने वाले का ही नाश होता है। इसलिए अच्छे परिणाम थे, लेकिन अब आजकल वहां की गुंडागिर्दी चलती है, सबको मालूम है, और क्या कहें। श्रीमती विप्रा जैन, पहले से खड़े हो जाइए जब नाम ले रहा हूं तो। इसके पश्चात श्रीमान सौरभ जैन जखौरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पंच परावर्तन क्या होते हैं और ये जीव कैसे करता है पंच परावर्तन? ये जीव जो है सारे संसार में कितने बार जन्मता है, पूरे 3 लोक में कितने बार जन्म गया, इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में सबसे पहले पंच परावर्तन को समझाया है। ये काल है, काल में अपन कितने बार जन्म चुके, कितने बार क्षेत्र पर भाव परिणामों की अपेक्षा से, यानी संसार में जितनी क्रियाएं हैं इनको किस ढंग से परावर्तन करता है, किस ढंग से बार बार वहीं बहुत बार जन्म लेता रहता है, इस प्रक्रिया को वहाँ दर्शा गया है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है, इतना ही समझना चाहिए। श्रीमान सौरभ जी जखौरा। इसके पश्चात मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी यह जिज्ञासा मेरे बेटे की है कि भगवान का अभिषेक करते हैं जब अपन, तो जल जो निकलता है अभिषेक करने के बाद उसको गंधोदक ही क्यों कहते हैं, और गंधोदक का क्या अर्थ होता है? नमस्ते महाराज जी। गंधोदक का 2 अर्थ है। एक तो गंध यानी गुण, जिस जल में गुणों का आरोपण हो जाता है वह गंधोदक कहलाता है। गंध उदक यानी अभी उदक था ये, लेकिन सुगंधित यानी गुण, भगवान के गुण, भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्तियां उस जल में समाहित हो जाती है, इसलिए उसको गंधोदक बोलते हैं। श्रीमती आराधना जैन। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन कानपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं, पितृ क्षेत्र में 5, 2, 3 कल्याणक होते हैं। या 2 कल्याणक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 कल्याणक में केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। कोई मुनि महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया
और उसी समय उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। कोई गृहस्थ ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और बाद में उसने दीक्षा ली तो दीक्षा कल्याणक शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार के 2, 3 अथवा 5, 4 कल्याणक नहीं होंगे, मात्र इतने हो सकते हैं। तो ये उनके पहले उसी समय लिया, उसी भाव में लिया, और दीक्षा बाद में हुई तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। ऐसे श्रीमती किरण जैन, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान मयंक जैन कन्नौज। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरण इच्छामी इच्छामी महाराज इच्छामी। महाराज जी मेरे घर के ऊपर चित्यालय है और चंद्र प्रभु भगवान की 4.5 फुट की प्रतिमा है और भी 7 प्रतिमा है। तो हम लोग, आपने बताया था कि चित्यालय के नीचे रहने से बहुत बड़ा दोष लगता है। इस प्रतिमा को हम लोग और कहीं स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन मतलब है नहीं कि कहाँ पर करें, इसका उपाय आप ही बता सकते हैं महाराज जी। ये तो आप 2 चीजें करें। आपकी जो समाज पंचायत मंदिर हो उसमें अलग से वेदी बनाकर अथवा उसी वेदी में सेट कर सकते हैं। किसी तीर्थ क्षेत्र पर भी जाकर कमेटी से सहमति से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भगवान उसी में रह रहे हैं, उसी में आप लोग रह रहे हैं। देखो, गृहस्थी भगवान दोष नहीं देते हैं, भगवान से नुकसान नहीं है, अपन भगवान का अनादर कर रहे हैं। गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, मंदिर के हिसाब से नहीं चल सकती। अब वहीं भगवान जी बैठे और नीचे आप संसार के गृहस्थिक कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ तक हम सुखी रहेंगे। पड़ोसी में भी हम बाजू में कमरा कर लें, वहीं बाजू कमरे में तुम लोग खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हो, तो कहाँ तक हम सुखी रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छा है कि इसको पंचायत की समिति से पूछ करके सहमति से क्षेत्रों पर अथवा पंचायती मंदिरों में विराजमान करें, वहाँ की सहमति से। हेलो महाराज जी, 4.5 फुट की प्रतिमा नीचे कैसे आएंगे, इसका हम लोग को डर लगता है। पहले आप लोग कहाँ विराजमान करना है इसकी सहमति ले लो, फिर सब ऊपर से आ जाते हैं। जब त्रिलोकीनाथ सिद्धालय से उतर के आते हैं तो तुम्हारा 2 महल के हो जाते हैं। कौन सी मंजिल है? 4थी मंजिल महाराज जी। हाँ तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। बोलो सदासागर जी महाराज की जय। श्रीमान मयंक जी कन्नौज। 4थी मंजिल पे गई भी तो होगी, गए 4 मंजिल बनने के बाद ही तो गई होगी, तो जैसे गई थी वैसे आएगी, क्या बात है। 100 साल हो चुका है। हाँ कोई बात नहीं, 100 साल के बाद भी आ जाएगी। तो मयंक जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जब समाज या परिवार में किसी का जन्म होता है तो उसको सूतक लगता है। वो मंदिर में ना तो अभिषेक कर सकता है, ना पूजन कर सकता है, ना गंधोदक छू सकता है। परंतु सुदर्शन उदय महाकाव्य में के 3य सर्ग में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ऐसा उल्लेख किया है कि सेठ वृषभदास के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वो मंदिर जाता है, अभिषेक भी करता है, गंधोदक भी लाता है, दान भी देता है। तो ऐसा अंतर राजा जो होते हैं, जो सेठ होते हैं, जो नगर सेठ माने जाते हैं, ये इनका बेटा ही नहीं होता है, ये पूरी प्रजा को अपना मानते हैं। राजाओं के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि राजा सारी प्रजा को अपने पुत्रवत रखता है। तो वो इस समय पूरे नगर के, पूरे गांव के मुखिया माने जाते हैं और उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए सूतक आदि से दूर रखा जाता है। चलिए आज की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं और हमारे बीच में आगरा से पधारे हुए शेषीगण श्रीमान बैनाला जी और साथ में जो भी लोग हों, आज आरती का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। आरती के लिए